हेलो दोस्तों, आज हम लोग SGPT का टेस्ट लगाएंगे जिसे ALAT भी बोलते हैं। इसके लिए ये हमारे पास पेशेंट का सैंपल है जो कि मैंने प्लेन वाइल में लिया हूँ और सीरम को सेपरेट मैं पहले से कर रखा हूँ। और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ये माइक्रोपिपेट है जिसकी हेल्प से हम लोग रिएजेंट और पेशेंट का सैंपल मेजर करेंगे। तो चलिए किट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे हमें इसमें एक पेपर मिलता है जिसको लिटरेचर बोलते हैं, और इसमें ये जो बड़ी वाली बोतल मिलती है जो वाइट कलर की है, ये SGPT का रिएजेंट R1 होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये हमारे पास छोटी वाली जो बोतल है ये SGPT का R2 रिएजेंट है जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं। इसको बफर रिएजेंट बोलते हैं, और ये जो R1 रिएजेंट है इसको एंजाइम रिएजेंट बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिटरेचर को देख लेते हैं, क्योंकि लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और ये रहा मेरा लिटरेचर। इसमें बोला जा रहा है पेशेंट का सैंपल 100 माइक्रोलीटर लेना है और वर्किंग रिएजेंट 1000 माइक्रोलीटर लेना है। तो हम लोग पेशेंट का सैंपल और वर्किंग रिएजेंट दोनों का रेशियो कम करेंगे, और 100 माइक्रोलीटर सैंपल के जगह पे हम लोग 50 माइक्रोलीटर ही सैंपल देंगे, और वर्किंग रिएजेंट 1000 माइक्रोलीटर की जगह पे हम लोग 500 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट देंगे। वर्किंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? तो रिएजेंट R1 और रिएजेंट R2 को रिएक्शन कराने पर जो हमारे पास रिएजेंट तैयार होता है उसको वर्किंग रिएजेंट बोलते हैं। तो चलिए इस प्रोसीजर को पहले पूरा कर लेते हैं। पहले हम लोग वर्किंग रिएजेंट को तैयार करेंगे, देन उसके बाद उसमें सैंपल को ऐड करेंगे। तो चलिए माइक्रोपिपेट में हम लोग 400 माइक्रोलीटर सेट कर लिया हूँ, और माइक्रोटिप की हेल्प से हम लोग ये जो SGPT का रिएजेंट R1 है इसको मैं 400 माइक्रोलीटर लेता हूँ। तो चलिए ये मेरा 400 माइक्रोलीटर SGPT का रिएजेंट R1 है, इसको मैं टेस्ट ट्यूब में डाल दिया हूँ। अब इसके बाद SGPT का जो रिएजेंट R2 होता है उसको 100 माइक्रोलीटर हम इस माइक्रोपिपेट में 100 माइक्रोलीटर सेट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये 100 माइक्रोलीटर हमारा सेट हो गया है। अब इसको भी हम लोग माइक्रोटिप की हेल्प से 100 माइक्रोलीटर लेके जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग रिएजेंट R1 दिए थे उसी टेस्ट ट्यूब में रिएजेंट R2 को देना है। तो चलिए ये 100 माइक्रोलीटर मेरा SGPT का R2 रिएजेंट है, हम इसको SGPT के R1 वाले डालते हैं। तो R2 और R1 जो रिएजेंट मेरा SGPT का था हम उसको एक दूसरे से रिएक्शन करवा दिए हैं। ये मेरा वर्किंग रिएजेंट हो गया, इसी को हम लोग वर्किंग रिएजेंट बोलते हैं। इसका जो वैल्यू है 500 माइक्रोलीटर हुआ। 400 माइक्रो SGPT का R1 दिए थे और 100 माइक्रोलीटर हम लोग SGPT का R2 रिएजेंट दिए थे। अब हम लोग देख लेते हैं, सैंपल बोला गया था 100 माइक्रोलीटर देने के लिए। तो जैसा हम लोग ये वर्किंग रिएजेंट में रेशियो को कम किए थे, 1000 के जगह पे 500 माइक्रोलीटर ही वर्किंग रिएजेंट को प्रिपेयर किए थे, उसी तरह सैंपल के जगह पे भी हम लोग 100 माइक्रोलीटर की जगह पे 50 माइक्रोलीटर ही पेशेंट का सैंपल वर्किंग रिएजेंट में डालेंगे। देन उसके बाद मिक्स करेंगे और 1 मिनट के अंदर ही इसका हम लोग बायोकेमिस्ट्री पे रीडिंग ले लेंगे। तो चलिए पेशेंट का सैंपल हम लोग 50 माइक्रोलीटर लेके वर्किंग रिएजेंट में डाल देते हैं। ये हम 50 पे सेट कर लिए हैं माइक्रोपिपेट को, और ये माइक्रोटिप की हेल्प से हम पेशेंट का सैंपल जो सीरम हमारे पास है उसको 50 माइक्रोलीटर लेके, ये मेरा 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल है, ये देख सकते हैं। इसको हम लोग वर्किंग रिएजेंट में डालते हैं और इसको विथिन 1 मिनट, इसको 1 मिनट के अंदर ही बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे इसको रीडिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग बायोकेमिस्ट्री पे रीडिंग इसका ले लेते हैं। ये मेरा यूरो डायग्नोस्टिक सिस्टम ऑटो लैबर्स का
बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, इसको हम पावर बटन से पहले 1 करते हैं। जैसे ही 1 करेंगे एक लाइट जलेगी और ये मेरा मशीन 1 हो रहा है और ये 1 हो गया। जैसे ही मशीन 1 होगा इस तरह का आई इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें टेस्ट, व्यू रिजल्ट, मेंटेनेंस, पावर मैनेजमेंट, रिएजेंट सेटअप, क्यूसी सेटअप, सिस्टम सेटअप, अबाउट, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम लोग को अभी ये सब कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ले चलना है टेस्ट वाले में, क्योंकि हम लोग को अभी टेस्ट परफॉर्म करना है, इसलिए हम लोग टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे। आपको जो भी टेस्ट करना होगा उसको आप लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग SGPT कर रहे हैं, इसलिए SGPT को सिलेक्ट करते हैं। ये मेरा SGPT है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये मेरा सिलेक्ट हो रहा है। चलिए ये मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब ये हमसे पहले मांग रहा है वाटर ब्लैंक, तो हम लोग वाटर ब्लैंक को देने से पहले एक बार इसको हम वॉश कर देते हैं डिस्टिल वाटर से। ये मेरा डिस्टिल वाटर है, हम लोग इसको यहाँ से जहाँ से ये एस्पिरेट करता है वहाँ लगाएंगे और वॉश वाले ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ से हम लोग इसको वॉश करते हैं। ये मेरा वॉश ले रहा है। जैसे ही वॉश कंप्लीट होगा एक अलार्म बजेगी। ये मेरा वॉश कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देन इसको वाटर ब्लैंक रेस्पिरेट करवाएंगे। तो वाटर ब्लैंक की जगह पे हम लोग डिस्टिल वाटर को ही रेस्पिरेट करवा रहे हैं। चलिए इसको मैं रेस्पिरेट करवा देता हूँ। ये मेरा रेस्पिरेट हो रहा है और जैसे ही वाटर ब्लैंक रेस्पिरेट होगा एनालाइजर फर्दर स्टेप में चला जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है द एनालाइजर इज गोइंग टू सैम्पल मोड, तो हम लोग इसको यस करते हैं और डायरेक्ट ये सैम्पल मोड में चला जाएगा और ये मेरा सैम्पल मोड में चला आया है। अब हम लोग इसको सैंपल एस्पिरेट करवाएंगे। सैंपल का मतलब वर्किंग रिएजेंट में हम लोग जो पेशेंट का सैंपल डाले थे वही हमारा सैंपल हुआ। हम सैंपल को रेस्पिरेट करवाएंगे। तो चलिए ये मेरा सैंपल है पेशेंट का, हम लोग इसको यहाँ से इजीली रेस्पिरेट करवाते हैं। ये मेरा रेस्पिरेट ले रहा है। जैसे अलार्म बजेगी हम लोग इसको वापस लिए और ये मेरा प्रोसेस चल रहा है। एक ग्राफ आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ये ग्राफ यहाँ तक आएगा और ये मेरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही मेरा टेस्ट कंप्लीट होगा ये रिजल्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और यही रिजल्ट जो है हम लोग पेशेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए ये मेरा रिजल्ट शो होकर आ गया। यहाँ जो रिजल्ट आप लोग को दिख रहा होगा वही पेशेंट का SGPT लेवल है।